सन्मानयोग भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह जी, भाई गुरदास साहब जी की रचना विचों वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला और जैत श्री राग दे शंतनु सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतिया कीर्तन विच सरवण करा के गए। दास ने जो सुबह भी बेनती की थी, भाई साहब ने क्या पटना साहब की धरती तो आए हैं कुछ लैके चलिए। मैं उसे गल नूं उसे कीर्तन विच जो बोलिया अगे बेनती करांगा। एक तो बड़ा स्पष्ट है कि आपे गुरु ते आपे चेला है। उंज वैसे परमेश्वर दा एक सुभाग है, वो दोनों सिरियां विच आपे ही खेडदा हुंदा। मैं बस वो बेनती करनी है। एक गुर चेले दा कंसैप्ट की है, एक कित्थों शुरू होया। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जदों भाई साहब पढ़ रहे सन, मेरे मन च ख्याल आया आपे रसिया आप रस आपे रावण खार। आपे गुरु चेला है ना जी, शब्द आपे। हुण शब्द है आपे रसिया। रसिया का अर्थ है वो पदार्थ जिस विच रस भरिया है। ये तीन गल्लां ने, आपे रसिया आप रस आपे रावण खार। आपे रस अर्थ पदार्थ रस वाला है, आपे उस रस नूं मानण वाला है, आप ही रस। तीन चीज़ां। आ सामने एक फुल है, फुल विच सुगंधी दो, ते तीसरा आके भवरा बह जाए तीनों। इस तरह है आपे रसिया आप रस आपे रावण खार। रस भी आप पदार्थ भी आप ते मानण वाला भी आप। आपे होवे महाराज के चोलड़ा आपे सेज पता। मानण वाला भी आप ते वजूद भी आप। जेड़ा गुर चेले की गल की भाई साहब ने, सब तो पहला गुरु चेले की घटना करतारपुर साहब की धरती ते वापरी। मैं आपनू बेनती तां कर लगा कि जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत की दात दी, उस वक्त पंजा नूं क्या भी मैनू अमृत की दात तुसी दिओ, ते उन्हां क्या महाराज आप समर्थ गुरु। ते कवि संतोख सिंह कहते ने कि केसगढ़ की पहाड़ी ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या खालसा जी मैं वो कुछ अज मुकम्मल कर दिता है जिवें गुरु नानक साहब के चरणों च लैणा जी मत्था टेकते रहे। शरीर संकोचन तो पहला गुरु नानक साहब ने लैणे के चरणों में मत्था टेकते। गुरु चेला ते चेला गुरु बनया। थोड़ा जा सुनियो मेरी इस बेनती, क्योंकि टाइम मेरे को सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट दिते। 5 ते मैं शुरू किया, 25 ते मैं फतेह बुला लिया, क्योंकि मैंने पता एक एक मिनट बड़ा इत्थे कीमती। जदों महाराज जी ने कृपा की, गुरु ग्रंथ साहिब च एक वचन आउंदा जी राम कली की वार का, वो सत्ता ते बलवंड जी गुरु के रबाबियां ने उच्चारण की। वैसे वह सरलेख के राम कली की वार राय बलवंड तथा सत्ता डूम आखी। भाई वीर सिंह कहते ने राय एक पदवी है, ते बलवंड जी नूं पदवी ये धन गुरु अंगद देव ने दिती सी। उन्हां दा कीर्तन सुनो, राय एक पदवी है। महाराज जी ने उत्थे जिहड़ा पहला बचन है उस वार दा, वो पौड़ी में थोड़ा जा पढ़ियो। गुरचेला वो पौड़ी का नाउ करता कादर करे तू बोल होवे जो खीम दे। सारे अर्थ नहीं करांगा। नाउ करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खीम दे। दे गुणा सत भैन पाराब कै पारंगत दान पड़ीन दे। नानक राज चलाया। मैं सुबह कहा सी कि गुरु गोबिंद सिंह अपने आप नूं पंथ दा प्रीचर कह रहा कि पंथ परचुर करबे को सादा, पर केड़ा पंथ? वो पंथ जिहदा सिक्का गुरु नानक साहब ने मारिया होया। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ जलाया। ते ये भी असीं पढ़ने कि शब्द जित्ती सिट मंदली कीतोस अपना पंथ निराला।
इस बेनती ने सुनियो। नानक राज चलाया सचकोट सतानी नीमद, लहने धरियों छत सिर, आपे गुरचेला लहने धरियों छत सिर, कर सिफती अमृत पीमद, मत गुर आत्म देव दी, खड़क जोर प्राकुवै जीद। अगलियां तुकां दे अर्थ करांगा बस टाइम के लिहाज नाल। गुर चेले याद रखियो, गुरबाणी ग्रामर में समझने वाले पता है, एक है गुर दे रारे नूं सिहारी लगी, ਇਹਦਾ अर्थ है गुरु ने। गुर चेला वखरा, गुर चेले रह रास की। एक असी रह रास शब्द वरतने, मैंने पता कई सज्जने भी करते हैं रह रास का अर्थ राह दी पूंजी, उंज वैसे रह रास के अर्थ ने अरदास, हर कीरत हमरी रह रास। हुण इत्थे शब्द है गुर चेले रह रास की, इत्थे रह रास का अर्थ है नमस्कार करना, मत्था टेकना। गुरु ने अपने चेले दे पैरां विच चरनां विच मत्था टेक दिता। गुर चेले रह रास की, ते अगली तो के नानक सलामत थीमद। बस आ एक बड़ी विलक्षण घटना सच एवे, इत्थे बंदे छड्ड के चले जांदे आ, पिछों पग्गां दी खातर गोलियां चलदियां ने, ये सच्चाई जे। पर गुरु नानक साहब महाराज उन्होंने गुरगद्दी अपनी हयाती भी दिती, ते जोत टिकाण तो बाद कोई समा महाराज शरीर विच मौजूद रहे। यही कारण कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अमृत की दात 1699 भी दी, ते महाराज जी ने शरीरक चोला 1708 विचों संकोचिया। वो सलामत थीमदे वाली खेड है। गुर चेले रह रास की, नानक सलामत थीमद। गुरु ने चेले नूं मत्था टेक दिता सलामत अपनी हयाती विच। गुर चेले रह रास की, नानक सलामत थीमद, शह टिक्का दितोष जीवद। गुरु नानक साहब के घर की मर्यादा है, इत्थे शरीर छड्डण तो बाद किसी गुरु साहब ने, इवन के गुरु हरकृष्ण साहब ने भी चोला त्यागण तो पहला ये शब्द कह दिते सन, बाबा बसे ग्राम बगा। ये जीव शब्द कैसे? गुर चेले रह रास की, नानक सलामत थीमद, शह टिक्का दितोष जीवद। अपने जिंदे जी दिता। मैं बेनती करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की गल भाई साहब कर रहे थे, ये गल बड़ी स्पष्ट जी। आप सूझवान बैठे, किसे ना हेठ नहीं मैं करांगा। मैं तो यह भी शब्द चलो रात में अर्ज करांगा कि हिंदुस्तान की धरती ते भाषा के नां ते भी हेठ फैलाई गई। गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरु गोबिंद सिंह की शब्दावली ये वे जिन्हें भाषा के नां थले नफरत दियां दीवारां तोड़ के रख दी। सच है, एक दी भाषा नूं कह रहा काफरां दी बोली, दूजा कह रहा ये मलेशिया की बोली। कमाल की गल, एक संस्कृत वो कह रहा मेरी देववाणी, ते अरबी पढ़ने वाला कह रहा नहीं ये काफर है। दूसरा अरबी पढ़ रहे ते उन्होंने ये कह रहा मलेश की बोली। तुसी जदों जाप साहब पढ़ते हो, नवी वकैबलरी गुरु गोबिंद सिंह ने दी कि तेरी दुनिया च। मैं अज भी कहा, अरबी ते संस्कृत नूं मेल दिता गुरु गोबिंद सिंह ने। पंडित शिवदत्त ते भीखन शाह नूं एक थां ते बिठा दिता गुरु गोबिंद सिंह। एक संस्कृत पढ़ रहा, एक अरबी दियां ऐतां पढ़ रहा। आ शब्द पढ़ो, समस्तुल निवास है। समस्त शब्द संस्कृत है, उल शब्द अरबी का है। गुरु ने सच है नमाज वाले ते वेद वाले नूं कट्ठियां जोड़ के क्या, नफरत मत कर भाषा दे नां ते, आ मैं तेनू तेरी बोली विच रब दा जाप करना सिखाना। गुरु ग्रंथ गोबिंद सिंह प्रीत पैगंबर ने, वो प्रीत के पैगंबर। मैं बेनती जी कर लगा महाराज, उन्होंने 1699 नूं बख्शिश की। जिस वक्त अमृत की दात दी कवि संतोख सिंह के शब्द ने, वो कहते ने खालसा गुरु, गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीनी। मैं कल एक बेनती शायद इत्थे कीती सी, असीं सारे सरबंसदानी कहने, कोई शक नहीं कि गुरु तेग बहादुर दे परिवार का ये मानवता कभी देना दे ही नहीं सकती। सच्चे मैं सवेरे क्या 45 साल की उम्र गुरु तेग बहादुर जी की जिदन पुत्र घर जन्म लेंदा, 54 साल की उम्र जिदन गुरु तेग बहादुर शहादत का जाम पीदा। 9 साल सिर्फ पिता जी को 9 सालों में कोई समा इतों का यदा कोई मुल नहीं। सरबंसदानी पर खालसा जी सब तो वड्डी दात एक स्थान तो सानू दिती ते उन्होंने सर्व स्थानां ते लागू कर दिता। दिती एक स्थान ते, पर यह नहीं क्या केवल इस स्थान ते रहेगी।
केसगढ़ ते अमृत की दात दी। मैं विशा कुछ होर बोलना सी, भाई साहब बड़े वजद विच गा रहे सन। आपे गुरचेला उन्होंने पंजां विच अपनी बख्शिश चुकाई, दात दी, पर अगली गल कह दी जेड़ी मैं पंजां नूं दे चलिया इन्नी सर्व व्यापक है, इक्को वेले इक्को थां ते वख-वख मुल्कां विच जिथे भी 5 अमृत संचार करनगे मैं सारियां थावां ते वरतां। फिर बेनती कला ये नहीं कि केसगढ़ अमृत होवे ते गुरु गोबिंद सिंह केवल उत्थे इक्को वेले इस धरती ते, क्योंकि आपे रावणहार है ना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थे शब्द कहे खालसा गुरु, गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को किनियो, शंक ना करीजै सावधान हो दीजै, अब अमृत शिकावो मोह जैसे तुम लीनियो, काल हूं के काल अस कहता है अकाल प्रभु, दीर कृपालु हुक्म खमै दीनी। हुण अगली बेनती जिहड़ी मैं कर लगा बड़े सरल शब्द, एक शब्द ग्रंथ, दूजा शब्द पंथ, यही ना जी असी पढ़ने महाराज की बाणी असी कह गुरु ग्रंथ साहिब जी, दूसरा शब्द वरतने खालसा पंथ। इन्हां दोनों शब्दों की गहराई च जाके देखी। एक बार मैं कुछ बेनती की, मान लो ये गुरु ग्रंथ साहिब की ग्रंथ है और ये दोनों शब्द संस्कृत है, गुरु शब्द भी संस्कृत का ते ग्रंथ भी संस्कृत का। उंच ग्रंथ के बड़े अर्थ ने, पर गुरमुखो ग्रंथ का एक अर्थ भी यह भी कह गुंडना, एक थां ते इकट्ठिया करना। मैनूं इंज लगता है कि एक पासे सच है सिख धर्म ही इस प्लैनेट उत्ते मानवता की अगवाई कर सकता है। ये गल याद रखियो कि गुरु नानक साहब तो 300 साल पहला एक शिवदत्त का वारस गए, एक भीखण शाह का वारस गए, शिवदत्त का वारस भगत जयदेव गए, भीखण शाह का वारस बाबा फरीद गए। चेते रखियो एक नमाज पढ़ता है, दूजा परमाद पुरख मनोगमन कहता है, ते गुरु ने बंगाल विच ते पंजाब विच रहने वाले दोनों गुरु ग्रंथ साहिब विच इकट्ठे कर दिते। शब्दावली दोनों की मेल नहीं खाती, शब्दावली वखरी, वो संस्कृत बोल रहे हैं परमाद पुरख मनोगमन, ये ठेठ पंजाबी बोलता है, बोला है शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। दोनों फिजिकल तौर पर मिले भी किते किते बाबा फरीद ते भगत जयदेव नहीं मिले। मेरी एक बेनती बहुत सुनो, तुम सूझवान बैठे हो, ये ना अर्थ करो कि एक चमार की बाणी लै ली, एक ना छिंबे की लै ली। गुरु ने पोलीटिकल पार्टी नहीं तैयार की, इत्थे उन्हां दी बाणी जिहड़े आत्मदर्शी ने ते परमात्मा च अभेद ने, उन्हां दा चम भी मुबारक है ते उन्हां दे कपड़े धोने भी मुबारक। ये आत्मरसियां दी बाणी है, अभेदता वाले दी बाणी है। सुनियो बेनती, महाराज जी ने यह कृपा की। हुण गुरु ग्रंथ साहिब च सारे शब्द, थोड़ा जिहा इस गल नूं आउणा सिर्फ उसे ते गुरु ने की मान दिता। आप पाठ कर दो रात में क्या पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च 19 राग गुरु नानक साहिब दे, 63 श्लोक गुरु अंगद देव दे, 17 रागां च गुरु अमरदास, 30 रागां च गुरु रामदास ते गुरु अर्जुन देव, 15 रागां विच गुरु तेग बहादुर, सैकड़े शब्दां विच किते गुरु ग्रंथ साहिब च विखा दिओ लिखिया होवे सरलेख के बाणी गुरु नानक देव जी की। नो महला पहला। पर जदों कबीर जी की गल की उत्ते बकायदा लिख दिता बाणी भगत कबीर जियो की, बाणी भगत रविदास जियो की, बाणी भगत नामदेव जियो की। मैं कहना सतगुरु कुर्बान जावां तेरे तो। तुसी सिर्फ अपनी बॉडी कह रहे हो पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं ते नौवीं, पर जदों इस धरती के लोगों की रूहानियत नूं ठुड्डे मारे, तू इन्ना सन्मान दिता, तू ग्रंथ विच भगत कह के सत्कारिया, ते जिदन तू पंथ नूं आखिरी टच दिता। सच एवे ग्रंथ विच वख-वख किते, वख-वख जातां, वख-वख रब दी नामावली वाले सन, ते जदों पंथ बनाया तो सारे एक थां ते खंडे बाटे इकट्ठे कर दिते, पंथ ओहदे विचों निकलिया जो गुरु ग्रंथ विच पिया होया सी। इस बेनती नूं फिर ध्यान दो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यह बख्शिश की। खालसा जी उन्होंने असीं कहने संसारिक तौर पर किहड़ा दुख है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह ते नहीं टुटिया? मैं दसो कोई है दुख जिहड़ा नहीं टुटिया? बिल्कुल समाप्ति मैं कर लगा। पर जदों महाराज माछीवाड़े जाते हैं उदों कवि सैनापत ने गुरु शोभा ग्रंथ जी महाराज का कवि सी मेन है, उन्हें एक माछीवाड़े के प्रसंग तो पहले एक दोहरा लिखे। वो कहता निरंकार अपारगत
कथन ना जाए अपार। कहते ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की गति निरंकार वर्गी है। निरंकार अपारगत बहुविध कियो विस्तार, समय त्याग छिन में दियो रहो सो एकंकार। मैं जो पढ़िया मैं क्या वाह सैनापत सिरे लाती गल। वो कहता गुरु गोबिंद सिंह के घरों छड्डन की जो व्याख्या करनी है निरंकार की रचना नाल जोड़ के करियो। जदों मौज आउंदी है वो पहाड़ बनांदा है, तारे बनांदा है, सूरज बनांदा है, करोड़ा करोड़ा ब्रह्मंड साज देंदा है। जदों मौज आउंदी है सारे साजे इकट्ठे कर देंदा। कलगी वालिया जिदन मौज आई किले बनाए, घोड़ियां ते चढ़िया, शाह सवार बनया, तू महल्ले कटे, पुत्र तेरे कोल, पर जिदन तेरी मौज आई सब कुछ संकोच के कल्ले दा कल्ला जंड दे थले बैठा हुआ। तेरी गत जड़ी है निरंकार वर्गी। गुरु गोबिंद सिंह बारे शब्द ने निरंकार अपारगत बहुविध कर विस्तार, सब त्याग छिन में दियो रह सो एकम का। गुरु गोबिंद सिंह जी अपना आप सब समा समाप्त सिर्फ 2 मिनट में फतेह बुला देनी। सब कुछ अपना किनू दिता। प्यारियो भाई साहब ने जो क्या सानू ये मानक है कि गुरु ने चेला गुरु ते गुरु चेला, पर जिंदगी च कदी भी ये शब्द नहीं कहना मैं गुरु गोबिंद सिंह दा गुरु बन गया, उन्हें वडियाई दी, आप चरण ही चुमते रहना। मेरी बेनती है ईगो नाल जोड़ के अर्थ ना करिए। महाराज कह के गए सेव करी इन्हीं की भावत और की सेव सुहात न जी को, दान दियो इन्हीं को भलो और आन को दान ना लागत निको। महाराज ने शब्द वरते कि मेरा सब कुछ इन्हां दा है, पर असी फिर भी निम्रता विच रह के ना इको गल कहनी है कि कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। समाप्ति ते जी महाराज के अखीरले समय की घटना कह के जी मिनट 2 ही बहादुर शाह कोल बैठा है, गोदावरी का कंढा। आ गंगा नदियां पूजिया जांदियां ने इंडिया विच, गोदावरी नू, यमुना नू, गंगा नू, सरस्वती नू। याद रखियो तुहाडा गुरु पटने तो चलिया ते कंगन सड़दा गया, जदों नदेड़ पहुंचिया तो हीरे ते नगीने सड़दा गया, उन्हें पूजा नहीं। समझो बहादुर शाह बैठा है, वो चूंडी वरतदा। चूंडी शब्द चलो मैं अपने पंजाबी या वरत्या करो पुराने शब्द, ये मर चले ने शब्द साडे। उन्हें एको गल कही गुरु गोबिंद सिंह आप जी की कैसी बीती। उन्हें पता सी पुत्र चले गए, मां चली गई, प्यो चलिया गया, सब कुछ चला गया। महाराजा हंस के कहंदे बहादुर शाह मैं बुलंदी से गुजरा, मैं पस्ती से गुजरा। बुलंदी दर ते शिखर, पस्ती दर का आप जानने जो कुछ भी नहीं। बहादुर शाह मैं बुलंदी से गुजरा, मैं पस्ती से गुजरा, जिधर से भी गुजरा बड़ी मस्ती से गुजरा। मैं जिथों लंघिया रब दे गीत गांदा गया। उस गुरु दी मस्ती रूहानियत दी मस्ती है। वो मस्ती विच लंघदा पुत्र दी लाश कोलों मुस्कुरा जांदा। वाहिगुरू जी का खालसा।